अभी हम कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हुए डॉक्टर सलीम सर के साथ बैठे हैं, जो अभी वक्फ बोर्ड कमेटी के चेयरमैन भी हैं। बहुत सारी ऐसी बातें उठ रही हैं और बहुत सारे ह्यूमर भी फैल रहे हैं। आइए डायरेक्ट मैं डॉक्टर सलीम सर से बात करती हूँ। नमस्ते सर। फर्स्टली तो न्यूज़ T20 को समय देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। सर, अभी बहुत सी बातें, बहुत से रिमर फैल रहे हैं वक्फ बोर्ड कमेटी के चेयरमैन को लेके। इसमें सबसे बड़ा रिमर यह है सर कि 15 साल से आप डॉक्टर रमन सिंह के साथ थे और आपका राजनीतिक कैरियर बीजेपी से जुड़ा हुआ है और आप अभी मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसे कौन से काम है सर जो मुस्लिम कमेटी के लिए, मुस्लिम लोगों के लिए आप करना चाहेंगे, अभी तक आपने किया है? नहीं, देखिए, आप पहले तो कि मेरे ऊपर जो है कि क्या ब्लेम लगे हैं, क्या लगे, उसकी जानकारी मुझे नहीं। जी सर। बात रही, मैं भारतीय जनता पार्टी के पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम किया हूँ। जी सर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम किया हूँ। जी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में काम किया हूँ। जी। मैं हज कमेटी का भी चेयरमैन था। जी। हज कमेटी ऑफ इंडिया का वाइस चेयरमैन था। जी सर। और शासकीय अनेक पदों में रहा है। जी सर। बात रही विवाद, जी। तो विवाद की स्थिति यह है कि समाज में जो गलत कृतियाँ है उसको दूर करना है। जी सर। क्योंकि हज में था तो हज का नियम में लागू किया कि वक्फ में हो तो वक्फ बोर्ड का नियम है। जी। तो वक्फ बोर्ड एक संवैधानिक संस्था है। जी। और मुस्लिम है, इसमें दरगाह, इमामबाड़ा, खानकाह, कब्रस्तान या जहाँ पर 5 लोग से ऊपर इबादत करते वो वक्फ बोर्ड के अधीन आता है। जी। अच्छा सर, मुस्लिम कम्युनिटी का ये भी कहना है कि ऐसे बहुत से काम हैं जो डॉक्टर सलीम सर अपने इस पद पे रह के हम लोगों के हितार्थ कर सकते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने कई तलाकशुदा महिलाओं को ग्रांट देना शुरू किया है, बच्चों की स्कॉलरशिप चालू की है और कई बच्चों को 200 बच्चों के आसपास बिलासपुर में गोद दिया गया है। बलौदा बाजार में 17 बच्चों को गोद दिया गया है। जी। सारंगगढ़ में कुछ बच्चे हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में वह बहुत कार्य कर रहा है। जी। इसके अलावा सर और कौन कौन से क्षेत्र में आगामी आपका मुस्लिम लोगों के लिए कार्य होगा सर? मुस्लिम समाज के लिए जो पारदर्शिता लाने के लिए जितनी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है समस्त को ऑनलाइन कर दिया गया है। कितने किराएदार हैं, कितने किराएदार का क्या किराया है और कब से किराएदार किराया नहीं दे रहे हैं, वो पूरा सार्वजनिक आप छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड क्लिक करेंगे तो पूरी जानकारी आपको आ जाएगी। समस्त ऑनलाइन कर दिया गया है। जी। और मुतवल्ली को भी दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि आपकी जो आमदनी होती है उसका 33% खर्च आप शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करें। जी सर, अभी आपका एक ऐलान बहुत ज़्यादा मीडिया में चल रहा है और कुछ लोगों के दिलों में दहशत भी है और कुछ लोग खुश भी हैं। जहाँ तक अगर मैं डीजे की बात करूँ कि डीजे में जो प्रतिबंध लगाया गया है वो सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए है या सभी धर्मों के लोगों के लिए? यदि क्लियर है, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड मुस्लिमों की संस्था है तो मुस्लिमों की बात करेंगे। जी। कोई सनातन बोर्ड है नहीं। जी। या कोई धार्मिक न्यास मंत्रालय नहीं है। जी। जो मेरे धर्म है इस्लाम का, तो मैं इस्लाम की बात करूँगा। दूसरे धर्म में पाबंदी लगाने का मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं। जी। मेरा अधिकार क्षेत्र है, मैं अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। जी। दूसरे धर्म पर पाबंदी लगाने का मेरा भी व्यक्तिगत विचार है। ओके सर। सो तो जैसा डीजे पे प्रतिबंध लगाया गया है और भी बहुत सी चीज़ों पे प्रतिबंध लगाया गया है, तो आपका जो ऐलान वाला लेटर था उसमें कुछ धारा भी आपने डाली है कि अगर ये नहीं किया गया तो ये एक्शन लिया जाएगा, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड का वक्फ एक्ट है। वक्फ एक्ट के तहत पूरी कार्रवाई की जाएंगी। इस्लाम, शरीयत, हदीस जो काम नहीं करता है वो काम मुसलमान कर रहा है तो कहीं ना कहीं शंका के दायरे में भी है और उसके ऊपर जो वक्फ एक्ट की धारा उसके तहत कार्रवाई की जाएंगी और ज़रूरत पड़ने पर उनके ऊपर FIR भी कराई जाएगी। सर, अभी तक इतने सालों से, जैसा कि पहले आप हज कमेटी में भी थे और अभी वक्फ बोर्ड कमेटी में आपने मुस्लिमों के लिए बहुत सारे कार्य किए भी हैं। अभी सर ऐसे कुछ मुस्लिम हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे जा रहे हैं या कुछ ऐसी गरीब मुस्लिम लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, जिनको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, वो आगे आके किसी से मदद भी नहीं मांग पा रही हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या ऐसी कोई कमेटी गठित करके आप आगे कुछ करना चाहेंगे? ऐसा कोई प्लानिंग है आपकी?
नहीं, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जी। गरीबी है, वह बोर्ड में आवेदन दे, आवश्यकता पड़ने पर उसका सहयोग पूर्ण रूप से किया जाए। जी। अच्छा सर, न्यूज़ T20 के माध्यम से अब्दुल भिलाई की जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे? दुरूह मुस्लिम जमात को और मुस्लिम समाज को से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, जो नशे के आदी होते जा रहे हैं, जी। तो नशे के आदी न रहें। रात को जगते रहते हैं, रोड में घूमना रहता है, जिससे सामाजिक समरसता बिगड़ती है। और भाईचारा कायम करने के लिए अपनी गंगा जमुना तहजीब पर यकीन करें और कट्टरतापंथा से दूर रहें। थैंक यू सर। ये हैं डॉक्टर सलीम राज, जिनसे हमने कुछ क्वेश्चन किए। आगे भी इनसे एक सेशन की उम्मीद है और ऐसे बहुत अनगिनत क्वेश्चन हैं जिनके सवाल हमें इनसे करने हैं, बट अभी कम समय के कारण हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। न्यूज़ T20 से पुणे में।